पूरा हो चुका है, कितना प्रदेश और कबीरधाम जिले में विकास देखने को मिल रहा है? पूरे प्रदेश के साथ साथ कबीरधाम जिले में भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। देखिए, वोट में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा विहीन है, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। हम बढ़ाते हैं, सरकार उनके तरफ 4 कदम बढ़ाती है उस दिशा में। हमारी तैयारी पूरी है। माननीय मोहम्मद अकबर जी रहेंगे चुनाव में, और फिकर करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। फिकर विपक्ष करे जिनकी स्थिति खराब है। नमस्कार, जय जोहार। मेरा नाम है वेद साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं छत्तीसगढ़ संवाद। तो आज छत्तीसगढ़ की संवाद की टीम कांग्रेस साल के 4 साल जो पूरा हुए हैं प्रदेश में, उसको लेकर 4 साल के कार्यों का विश्लेषण करने जा रही है। और इस मौके पर हमारे साथ खास बातचीत के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में 4 साल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो पूरा हुआ है उस पर उनका क्या कहना है। तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जो प्रदेश में जो कांग्रेस की 4 साल पूरा हुआ है सरकार में, 4 साल के कार्यों पर जो सरकार है उस पर कितना जो विकास है, किस तरह से विकास छत्तीसगढ़ में हुआ है? छत्तीसगढ़ में इन 4 सालों में वो विकास ये है जो पिछले भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने 15 सालों में नहीं किया है। और हमारा जो 4 सालों का कार्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है और इससे यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ मिल रहा है। तो तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में आपकी सरकार को 4 साल पूरा हो गया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए वेद साहू जी, अगर हम 4 साल की बात करें तो तुलना करना चाहूँगा मैं कि इसके पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 15 साल और 4 साल की तुलना करें तो हम कई गुना उनसे आगे चल रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में काम किया है और हमारा काम अभी भी चल रहा है। प्रदेश सरकार में 4 साल तो पूरा हो चुका है, कितना प्रदेश और कबीरधाम जिले में विकास देखने को मिल रहा है? पूरे प्रदेश के साथ साथ कबीरधाम जिले में भी हर क्षेत्र में विकास हुआ है। आत्मानंद स्कूल खुले हैं, गोठान बनाया गया है, सभी ग्राम पंचायतों में पानी का व्यवस्था किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग में भी काम हुए हैं। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें इन 4 सालों में काम ना हुआ हो। छत्तीसगढ़ सरकार में कद्दावर मंत्री मोहम्मद अकबर जी हमारे ही विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, विधायक हैं। तो 60,000 जो वोट जनता की ओर से उनको दिया गया है, उसके बाद उनका कार्य जो कबीरधाम जिले में देखने को मिल रहा है, कितना विकास देखते हैं इस पर आप? देखिए, 60,000 वोट से मोहम्मद अकबर चुनाव जीते हैं, ये इस बात को साबित करता है कि वो कितने सक्षम और मजबूत और अनुभवी नेता हैं। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के सरकार और उनके मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के बावजूद 60,000 वोट से जीतना ही प्रमाणित करता है कि एक सुलझे हुए नेता को यहाँ के जनता ने चुनकर भेजा है और उसी के अनुरूप, आशा के अनुरूप विकास कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार यहाँ पे 17 दिसंबर को उन्होंने अपना 4 साल पूरा किया। 4 साल में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ सहित पूरे कबीरधाम जिले में भी गौरव दिवस मनाया गया है। क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं जिस पर प्रदेश की सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में कबीरधाम जिले में बड़ी धूमधाम के साथ गौरव दिवस मनाया गया? क्या उपलब्धियां हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोला जाता है और ये धान का कटोरा बोलने के पीछे ये कारण है कि छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक मात्रा में धान की खेती होती है और अधिक लोग खेती किसानी करते हैं। और छत्तीसगढ़ के अस्मिता को और उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने जो किया है, इसके पहले किसी ने नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया हैं, उन्होंने किसानों को महत्व दिया है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव नए नए योजना स्कीम ला रहे हैं। जिस तरीके से गोठान एक बहुत महत्व रखने वाला संस्थान है। हर गांव में जानवर, गाय, बैल ये सब पालते हैं, ये किसानों के पालने के लिए। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत महत्व है गायों का। गाय को माता बोला जाता है, छत्तीसगढ़ महतारी बोला जाता है। इन्हीं दिशाओं को लेकर, इन्हीं चीज़ों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष रूप से कार्य कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो गौठान योजना लाया गया है, छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण वो योजनाएं हैं। लेकिन आम बात करें कि हर ग्राम पंचायत स्तर में पूरा गौठान तो पहुंच गया है, लेकिन आम जगह पर सड़कों की बात करें, नेशनल हाईवे की बात करें, वहाँ पर रात में गाय बैठे हुए दिखाई देती है। सड़क पर हादसे भी गायों की वजह से होते रहता है। इस पर क्या कहना है, क्या आगे व्यवस्थाएं गायों के लिए और किसी तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार करेगी? देखिए साहू जी, इस बारे में मैं एकदम स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार अगर किसान या मवेशी मालिक एक कदम बढ़ाते हैं, सरकार उनके तरफ 4 कदम बढ़ाती है उस दिशा में। रहा सवाल सड़क में गायों के बैठने का, तो ये कोई नई बात नहीं है। आज जो परिस्थितियां हैं वो एकदम बदल गई हैं। गौठान में पानी का व्यवस्था, गौठान में चारे की व्यवस्था, गौठान में बीमार जानवरों के इलाज की भी व्यवस्था की जा रही है। और ये आप कुछ आने वाले समय में देख पाएंगे कि सारे जानवर गौठान में ही आपको दिखेंगे, कहीं इधर उधर भटकते हुए नज़र नहीं आएंगे। लेकिन इसमें मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जो गाय हैं उनके मालिक कोई और है और जिम्मेदारी सरकार की है। तो जब तक दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तो इस स्थिति में ज़्यादा बदलाव अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में आपको पूरा बदलाव दिखेगा। निश्चित तौर पे जो प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार बैठी है, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि अब गायों के लिए भी एक विशेष प्रकार की एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसका कितना लाभ गायों के उपचार के लिए, जो सड़क में दुर्घटना में जो घायल हो जाते हैं, कितना उपचार और कितना लाभ गायों को मिल पाएगा इससे? देखिए, पहले जानवर गाय, खासकर गाय शहर में घूमती थी, क्योंकि गाय पालतू जानवर है और उसको गांव में और शहर में दोनों जगह पाला जाता है। लेकिन एक मवेशी को उनके घूमने के लिए या छोड़ना ज़रूरी हो जाता है। अभी हमारा विशेष फोकस चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक बंद होने से गायों को जो दिक्कत होती थी, उनके स्वास्थ्य में जो बुरा प्रभाव पड़ता था, वो झिल्ली खा लेते थे, वो अब आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा, जो डॉक्टरों का व्यवस्था है वो बिल्कुल किया जा रहा है। कई जगह में इम्प्लीमेंट चालू हो चुका है कि फ़ोन करने से डॉक्टर आते हैं और वहीं पर मौके पर इलाज करते हैं, और यदि इलाज की वहाँ परिस्थिति नहीं होती है तो वो अस्पताल लेके जाते हैं। निश्चित तौर पे सभी विकास तो पूरा हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रदेश कांग्रेस की सरकार के द्वारा करीब पूरे प्रदेश भर में 280 के करीब अंग्रेजी माध्यम स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला गया है। इससे कितना शिक्षा का असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा? क्या गरीब वनांचल क्षेत्र के जो आदिवासी बच्चे हैं, उनमें भी कितना असर शिक्षक लेके इसका फ़ायदा उनको मिलेगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र को छत्तीसगढ़ में और ऊंचाई प्रदान किया है। जो वर्ग के लोग, गरीब वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे को महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा पाते थे, अब उनके लिए सरल हो गया है। उनके बच्चे भी इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ेंगे। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आगे भी और उच्च स्तर पर भी इंग्लिश मीडियम कॉलेजों की भी स्थापना का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे रखा है। प्रदेश में भी खास तौर पर विपक्षी पार्टियों की ओर से भी निशाना बार बार साधा जा रहा है कि प्रदेश की सरकार तो कहती है कि सबसे कम बेरोजगारी दर में प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर है, लेकिन इसका ज़्यादा कुछ असर देखने को नहीं मिल रहा है। जो युवाएं हैं, युवाओं के पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। साथ ही आपकी सरकार के ही माध्यम से वादा किया गया था, चुनावी वादा था कि सभी युवाओं को 2,500 बेरोजगारी भत्ता उनको दिया जाएगा, लेकिन अब तक के न युवाओं के पास 4 साल पूरा हो चुका है, न 2,500 उनको बेरोजगारी भत्ता मिल पाया है, न ही युवाओं के लिए किसी प्रकार की रोजगार की व्यवस्था प्रदेश सरकार की ओर से की गई है। लेकिन फिर भी प्रदेश में सबसे कम बेरोजगारी दर में नंबर 1 है। इस पर क्या कहेंगे? जैसा आप खुद ही बता रहे हैं कि बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ पूरे देश में नंबर 1 है, 1% है। अब इस दिशा में मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ भर्ती ना निकाली गई हो। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी भर्तियां नहीं की है, उससे ज़्यादा इन 4 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, राजस्व विभाग में, ऐसा कोई विभाग नहीं बचा है जिसमें भर्तियां ना की गई हो। और बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आगामी समय में किया जाएगा, जिससे बेरोजगारी दूर होगी।
देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा एक और है, शराबबंदी, जिसको प्रदेश सरकार की जो वादा था, चुनावी वादा था, उसको महिलाओं ने, जनता ने, यहाँ की जनता ने वोट देकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार को प्रदेश में जो शीर्ष पद दिया है। लेकिन अब तक के शराबबंदी 4 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक के शराबबंदी को लेकर किसी भी प्रकार से विधानसभा में कोई चीज़ नियम या कोई संविधान पारित नहीं हुआ है। इस पर क्या आने वाले दिनों में इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, ये मुद्दा बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शराबबंदी का, जबकि इसके बारे में हमारा कहना है हमारे सरकार ने शराबबंदी की दिशा में एक कदम बढ़ाकर एक समिति गठित की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एवं अन्य राजनीतिक दलों के भी सदस्यों को समिति में सदस्य बनाया गया है। लेकिन एक भी बैठक में विपक्ष के द्वारा या कोई अन्य राजनीतिक पार्टी के द्वारा बैठक में उपस्थिति या अपना सलाह या अपनी बात नहीं रखी जाती है। तो ये आरोप गलत है कि हमारे द्वारा शराबबंदी की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे द्वारा कदम उठाया गया है, आगे हम करेंगे भी, लेकिन उसमें विपक्ष जो दिन रात झंडा उठाए घूम रहे हैं मुद्दा बना के, वो इस मामले में हमारा साथ नहीं दे रही है। देखिए, निश्चित तौर पर आपके जो चुनावी वादे थे उस पर अब भाजपा भी चलने के कगार पर दिखाई दे रही है। वो भी अब भाजपा के जो राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी हैं, उनके द्वारा कहा गया कि अब आने वाले अगर चुनाव में अगर होता है तो उनका चुनावी मुद्दा है कि वो शराबबंदी आने वाले दिनों में अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी किया जाएगा। क्या इसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी को वादा करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वादा करके भूल जाना, ना निभाना, ये इनका काम है। हमने जो किया है, जो कहा है वो किया है, आगे भी जो चीज़ें हैं वो भी करेंगे। हमने अपने घोषणा पत्र के 90% वादे पूरे कर लिए हैं, अब जो बचे हैं उसमें काम चालू है। इन्होंने धान का बोनस नहीं दिया, इन्होंने कहा था धान का बोनस देने का, नहीं दिया। 15 साल की इनकी सरकार थी, इन्होंने शराबबंदी नहीं किया। तो ये बेकार का मुद्दा है इनका, और हम अपने संकल्प पत्र को लगभग पूरा करने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र की सरकार की योजना के जस्ट अपोजिट एक योजना लाया, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि किसान योजना जो है। ये इससे कितना लाभ जो ग्रामीण तबके के लोग हैं, जो किसान नहीं है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको जो 6,000 रुपये सालाना जो प्रदेश की सरकार की ओर से दिया जा रहा है, क्या इसका लाभ भी आने वाले चुनाव में आपको मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। वो व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास ज़मीन नहीं थी, लेकिन वो मजदूरी करते थे, उनको प्रोत्साहन के रूप में कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से, मजदूर योजना के माध्यम से उनको 6,000 रुपये सालाना भुगतान कर रही है। धान के भी हमने किसान न्याय योजना के तहत 2,500 रुपये प्रति कुंटल से बढ़ाकर 100 रुपये अधिक बढ़ाकर भी हम इस बार भुगतान कर रहे हैं। लेकिन देखने पे यह मिल रहा है कि किसानों को किस्त किस्त में वो पैसा दिया जा रहा है, इससे किसान नाखुश भी नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, किस्त में देने का सिर्फ एक कारण है कि ये स्कीम के तहत लाया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों से किए गए वादा को पूरा करने के लिए किसी भी तरीके से इंतजाम करके, ताकि किसानों के जरा सा भी अगर तकलीफ कम हो, तो छत्तीसगढ़ सरकार इसके लिए हर संभव तैयार है और हर कदम में किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। आने वाले समय में हो सकता है कि एक मुश्त में सारी राशि दे दी जाए। छत्तीसगढ़ के बात तो कर ही रहे हैं, अब अपने कबीरधाम जिले की भी बात कर लेते हैं। जो जिस प्रकार से यहाँ भाजपा के द्वारा जो राजनीति किया जा रहा है, आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। जो 60,000 से मंत्री मोहम्मद अकबर जो विजयी हुए हैं, क्या उनके विजयी जो हुए हैं, जो 60,000 वोट उनको जनता की ओर से दिया गया है, उनको शीर्ष नेतृत्व जो मिला है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा उनको प्राप्त हुआ है, क्या उनके इस बार वोट में कमी आ सकती है इसको? देखिए, वोट में कमी बिल्कुल नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा विहीन है, उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बेकार की प्रोपेगेंडा करके आपसी लड़ाई झगड़े को हिंदू मुसलमान बना के सांप्रदायिक मामला बनाते हैं और मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। मोहम्मद अकबर चुनाव जीते थे 60,000 वोट से, आने वाले चुनाव में भी हम 60,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीतेंगे। निश्चित तौर पे जो राजनीति यहाँ की जो दिख रही है,
बीच में भी पिछले साल 3 अक्टूबर को जो दंगा हुआ, उसके बाद और अभी 2 माह पहले एक और दंगा हुआ। इसमें भाजपा ये भुनाने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस सरकार एक धर्म विरोधी पार्टी की तरह काम कर रही है। इस पर उन लोग के द्वारा लगातार पुतला दहन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वो हमेशा इसमें लगे हैं कि किसी तरह से कांग्रेस को नीचे किया जाए। क्या देखिए, बहुत ही संवेदनशील और सामाजिक व्यक्ति हैं माननीय मंत्री मोहम्मद अकबर, कैबिनेट मंत्री हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। वो सभी समाज, सभी समुदाय, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। उनके द्वारा आज तक जो पहले नहीं किया गया वो कार्य किया गया है। लगभग सभी वर्गों के लिए सामाजिक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। कुछ का निर्माण प्रगतिरत है, कुछ कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा उनके लिए एक महत्व रखते हैं। वो कभी भी किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। जो वो सभी समाज, सभी समुदाय, सभी वर्गों को लेकर चलने वाले हैं। उनके द्वारा आज तक जो पहले नहीं किया गया वो कार्य किया गया है। लगभग सभी वर्गों के लिए सामाजिक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। कुछ का निर्माण प्रगतिरत है, कुछ कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। सारे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा उनके लिए एक महत्व रखते हैं। वो कभी भी किसी भी धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते। जो चुनाव है आने वाले इसी दिसंबर के महीने में आने वाले साल में चुनाव होना है, इसके लिए क्या तैयारियां की जा रही है कांग्रेस कमेटी की ओर से? हमारी तैयारी पूरी है। माननीय मोहम्मद अकबर जी रहेंगे चुनाव में, और फिकर करने वाली जैसी कोई बात नहीं है। फिकर विपक्ष करे जिनकी स्थिति खराब है। विपक्ष के पास अभी फिलहाल चेहरा भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये उनका विषय है कि वो किसको खड़ा करते हैं, क्या करते हैं। वो उस मामले में मैं नहीं बात कर सकता। जी, देखिए, निश्चित तौर पे जो कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे हुए हैं उस पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार तिवारी जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें भी बताई। कांग्रेस सरकार की योजनाओं को उन्होंने गिनाया है, और जो प्रदेश कांग्रेस सरकार की ओर से जो योजनाएं जो चलाई जा रही हैं जिससे जनता को लाभ मिल रहा है, निश्चित तौर पे आने वाले चुनाव में इसका असर देखने को भी मिलेगा। अब प्रदेश की जनता तय करेगी। आने वाले 2023 के चुनावों में फिर से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ रही है। यहाँ के जो मंत्री और विधायक जो हैं मोहम्मद अकबर जी, जो 60,000 वोटों से, जो इतने बड़े भारी वोटों से जो जीते हैं छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित तौर पे उनको फिर से पुनः यहाँ विधायक बनेंगे कि नहीं, इस पर यहाँ की जनता वोट करेगी। और यहाँ की जनता जो है वो किस मुद्दे पर वोट करेगी ये तो देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जो हमारे आज के इस खास बातचीत में आप जो यहाँ पे हमको समय दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। देखिए, निश्चित तौर पे जो चुनाव है, चुनावी मुद्दा बहुत प्रकार से हैं। शराबबंदी भाजपा के पास है, शराबबंदी के लेकर भी भाजपा लगातार निशाना साधते जा रही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता जो नहीं दिया जा रहा है, इस मुद्दे पर भी भाजपा के द्वारा लगातार प्रदेश कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन जो पार्टी के वक्ता जो हैं राजकुमार तिवारी जी, उनका कहना है साफ तौर पर कि जो भाजपा के द्वारा जो निशाना उन पर साधा जा रहा है वो बिल्कुल ही विफल होगा, और आने वाले साल में भी 2023 में इनकी प्रदेश में सरकार बनेगी। साथ ही मंत्री मोहम्मद अकबर भारी भरकम 60,000 से भी ज़्यादा वोटों की संख्या से उनका जीत होगा। अब देखने वाली यह बात रहेगी कि यहाँ की जनता किस पर वोट देती है, किनको वोट देती है। तो देखते रहिए छत्तीसगढ़ संवाद, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।